कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। सबके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि आप लोग एक हफ्ते में बचे हुए इस टाइम में क्या करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक बात कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, इस बात को थोड़ा दिमाग में डाल लेना कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके जाना, और खासकर उस कमेंट का रिप्लाई करके जरूर जाना जो मैंने पिन कर रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताने वाला हूं, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहने वाला हूं, ये सब कुछ पूरी तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल होने वाला है। और अगर आप लोग वो सारे के सारे काम कर गए जो कुछ मैं आज आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा कि अगर आप लोगों ने जिस तरीके से मैंने बताया, अगर ये बचे हुए एक हफ्ते में बचे हुए जितने भी दिन हैं, अगर ये सारे के सारे दिन अगर आप लोगों ने कल से ही इस तरीके से यूज करना शुरू कर दिए, देन जादू होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो सबसे पहले मेरी बात को सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये सारे के सारे दिन है आप लोगों के पास। और आपको करना कैसा है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, आप लोगों को 21 तारीख को 21 से लेकर के मैं जिस जिस दिन पर मैंने जो जो चीजें कही हैं वो चीजें बहुत ध्यान से सुन लेना, वैसे ही करना है तुमको। 21 से लेकर 24 तक आपको डेली एक अनसीन पैसेज करना है। सुबह उठना है, जैसे डॉक्टर नहीं बोलता सुबह उठ करके ये वाली गोली लेनी है, आधे घंटे बाद ये वाली गोली लेनी है, तो मैं ऐसे बता रहा हूं तुम्हें। सुबह उठना है और सुबह उठने के बाद आपको एक अनसीन पैसेज करना है। अनसीन पैसेज की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आप लोगों के पास 30 मिनट। 30 मिनट में आप लोगों को तसल्ली से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है जी। तो आप इसको 30 मिनट देने वाले हैं। सबसे पहली शुरुआत होगी अनसीन पैसेज से। इससे क्या हो रहा है, आपका दिन भी पेपर से पहले ही आपका दिन किसके साथ शुरू हो रहा है, अनसीन पैसेज के साथ शुरू हो रहा है। और आखिर में, इस वीडियो के आखिर में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुम्हारा दिमाग खोल देगा और तुम्हें टेंशन से दूर करेगा। ठीक है ना, उस बात को जरा ध्यान से सुन लेना। एक अनसीन पैसेज हो गया भाई। फिर उसके बाद है आप लोगों के पास, नाश्ते के बाद है आप लोगों के लिए इंक्वायरी लेटर। एक इंक्वायरी लेटर होगा। लेटर के लिए कितना टाइम दिया है मैंने आप लोगों को, 25 मिनट का टाइम दिया है बाकायदा। हालांकि इससे कम टाइम में होगा, लेकिन मैं आपको 25 मिनट का टाइम क्यों दे रहा हूं ये अभी आगे चल के बताऊंगा, ताकि आप गलती ना करें। सबसे पहले तो आप जो भी कुछ करें, चाहे अनसीन पैसेज करें चाहे इंक्वायरी लेटर करें, इनको एनालिसिस जरूर करते चलना है आपको कि आप अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा? ये पता करने के लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। जो मार्किंग स्कीम आई हुई है, उस मार्किंग स्कीम की जो फोटो स्टेट है वो निकलवा के ले आओ, और फिर उसी से देख देख करके चीजें चेक करना कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो बिल्कुल उनके जैसा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, फुटप्रिंट विदाउट फीट के चारों चैप्टर आप लोगों को कल के कल खत्म करना है। सर कैसे खत्म होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब आप लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे मेरे से। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप में से शायद ही कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो फुटप्रिंट विदाउट फीट की चारों के चारों जो चैप्टर्स हैं उनकी कहानी जानता नहीं होगा। कहानी तो तुम सब जान गए होगे कि ऑलमोस्ट कहानी होती क्या है। कहानी नहीं जाने हो तो कहीं पर भी आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, और हम लोग करवा भी रहे हैं। आप लोग अगर आप लोग देख रहे हो तो हम लोग दिन भर लाइव कर रहे हैं, आप लोगों को वहां पर दिख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग चाहते हो कहीं पर पढ़ना तो पढ़ लेना कहीं पर भी, कि YouTube पर भी कहीं मिल जाएगा, कहीं पर लिखा हुआ ही मिल जाएगा। कोशिश करना पढ़ पाओ उसको। सारी की सारी थ्योरी पढ़ लोगे तो एक काम कर लेना, बस एक काम कर लेना। हम लोगों ने क्या किया है कि इन सभी चैप्टर्स के ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने हमारी केल्विन लाइव ऐप में डाल दिए हैं। तो आप वहां पर जाना, केल्विन लाइव ऐप में जाना, स्टोर वाले बटन पे जाना, पहले ही नंबर पे जो फोल्डर होगा उसमें जाना, कंटेंट में जाना, इंग्लिश के नोट्स होंगे वहां पर, उनमें जाकर के आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहां से क्वेश्चंस उठा लेना, वो क्वेश्चंस कर लेना, बस कुछ और नहीं करना है बच्चों। देखो, तुम लोगों के पास सुबह उठने के बाद अगर तुम 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, तब भी तुम्हारे पास अगर 10-12 घंटे भी है ना, तो यहां बस मैंने बच्चों तुमसे क्या बोला है, तुमसे मैंने एक 25 मिनट 30 मिनट का ये बोला है, 25 मिनट का ये बोला, और एनालिटिकल पैराग्राफ करने के लिए बोला है। और एनालिटिकल पैराग्राफ को भी मैंने 25 मिनट ही दिए हैं। ठीक है, 25, 25, 50 और 30, 120, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट हो गए। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट हो गए। 1 घंटा 20 मिनट के बाद तुमसे बोल रहा हूं कि तुम लोगों को अगर थ्योरी नहीं पता है तो पता कर लेना, इसकी समरी नहीं पता है तो पता कर लेना। उसके बाद केल्विन लाइव ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करके इनके क्वेश्चंस कर लेना, बस। और एक काम और है कि ग्रामेटिकल पार्ट हम लोगों ने आपको 5 सैंपल पेपर भी हमारे उसी सेक्शन में दिए हैं जिस सेक्शन की मैंने अभी बात की है। केल्विन लाइव ऐप में ही हम लोगों ने आपको सैंपल पेपर दिए हैं 5। आप सिर्फ ग्रामर वाला पार्ट जो है ना, मैंने जो जीपी लिखा है इसका मतलब ग्रामर वाला पार्ट ना एक बार खुद से कर लेना। तुम्हें करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो तुम 10 से 15 मिनट करोगे उसमें सही और गलत एक बार लिख करके देख लेना, और गलत क्यों है, सही क्यों है, ये पता कर लेना।
अब तुम्हारे अगर इसमें ओवरऑल टाइम पूछूं मैं तो तुम्हारे लगभग लगभग अगर सब कुछ करने में भी तुम्हारे जहां से लगेंगे 5 से लेकर के 6 घंटे लग जाएंगे। क्या आप 5 से 6 घंटे अपने फाइनल बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो ना। अगले दिन मैंने क्या किया, 22 तारीख को अनसीन पैसेज डाला है, बस इंक्वायरी की जगह पे ऑर्डर वाला लेटर कर दिया और एनालिटिकल पैराग्राफ को वहीं के वहीं रखा है। अब क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड इसमें और इसमें तीनों में बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक दिन पहले कर चुके हो। लेकिन अब दूसरा काम क्या आ गया है आप लोगों के पास, नया काम आया है पोयम वाला। पोयम के नोट्स अगर चाहिए आप लोगों को वहीं पर मिल जाएंगे, जहां मैंने बताया आप लोगों को केल्विन लाइव ऐप में मिल जाएंगे। आपको फिर से ग्रामेटिकल पार्ट करना होगा बच्चों। उसी में से कोई सा भी एक सैंपल पेपर उठा लेना, 5 सैंपल पेपर डालें, कोई सा भी एक सैंपल पेपर उठा लेना, वरना हम लोग भी डेली सैंपल पेपर करवा रहे हैं। ग्रामर वाला पार्ट कर लेना बस उसका। ये 2 दिन हो चुके हैं और तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। मैं कंटिन्यूटी में जो लेकर के तुम्हें चल रहा हूं आगे, तुम कितना तगड़ा फोड़ने वाले हो आगे चल के, देखना जरा। फिर उसके बाद तुमने दोबारा से अगले दिन उठे, अनसीन पैसेज किया। अब तुमने इंक्वायरी लेटर दोबारा से किया। एक बार तुम उससे पहले यानी 21 तारीख को किया था, अब 23 तारीख को कर रहे हो। एनालिटिकल पैराग्राफ कर चुके हो तुम लोग। इसके बाद आ गई फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में भी 4 चैप्टर्स हैं भाई, फुटप्रिंट विदाउट फीट में भी 4 ही थे। तो यहां पर भी अगर आपको समरी नहीं पता है तो समरी पता करके अगेन जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना और फिर ग्रामेटिकल पार्ट कर लेना। ठीक है जी। ये 3 दिन आराम से बीत रहे हैं और इन 3 दिनों में तुम अब एक बात को समझना, इन 3 दिनों से लगातार तुम अनसीन पैसेज कर रहे हो, इन 3 दिनों से लगातार तुम एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहे हो, इन 3 दिन से लगातार तुम लोग लेटर कर रहे हो। तो जो शुरू के जो 2 सेक्शन है रीडिंग और राइटिंग के, वो लगातार तुम लोग हिट मार रहे हो। और लिटरेचर जो सबसे ज्यादा आने वाली है उसके लिए तुम प्रिपेयर हो चुके हो इन 3 दिनों में। और ग्रामर वाला पोर्शन भी तुमने छोड़ा नहीं था। तो इन 3 दिनों में तुम ऑलमोस्ट हर एक चीज को टच करते हुए चल रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद 24 तारीख पर आते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर से एक अनसीन पैसेज किया। अब ऑर्डर वाला लेटर किया, ओनली लिटरेचर पार्ट फ्रॉम द सैंपल पेपर। आज तुम लोग जो 24 तारीख होगी जब तुम लोगों की, तो 24 तारीख को तुम लोग क्या कर रहे होगे, जो कि संडे वाला दिन है, उस दिन क्या कर रहे होगे तुम लोग, शायद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक अनसीन पैसेज करोगे, ऑर्डर लेटर करोगे और लिटरेचर पार्ट करोगे। कोई भी एक सैंपल पेपर उठा लो, उसका पूरा लिटरेचर पार्ट तुम लोगों को करना होगा। पूरा लिटरेचर पार्ट तुम लोगों को करना होगा। उस दिन ग्रामर का ऑफ है, उस दिन ग्रामर नहीं है। उस दिन ग्रामर पार्ट जो है वो छुट्टी पर है, वो है ही नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद तुम क्या करोगे, 25 को 2 सैंपल पेपर लगाने हैं। सबसे पहले एक तो सुबह उठने के बाद जब नाश्ता वास्ता कर लोगे उसके बाद करना, और उसके बाद उसका एनालिसिस निकालोगे और उससे एक नोट्स बनाओगे, नोट मेकिंग करोगे उसकी। मतलब कि उससे क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या गलतियां हुई, हर एक चीज। और चेकिंग तुम्हारी रूथलेस होनी चाहिए। चेकिंग जो है तुम्हारी रूथलेस होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम गला काट देने वाली चेकिंग करना तुम, कि यहां नंबर कटने चाहिए तेरे, यहां नंबर कटने चाहिए तेरे, यहां नंबर कटने चाहिए, और जहां जहां नंबर काट लो एक नोट मेकिंग बना लेना। ये प्रोसेस करने में तुम्हें 2 घंटे का पेपर होगा, चेकिंग वेकिंग करने में तुम्हें 3-4 घंटे मान लो लग जाएंगे। 2-3 घंटे सो जाना, फिर उसके बाद दोबारा से उठना, फिर उसके बाद क्या करना, एक बार और पेपर देना। और नोट मेकिंग 1 पहले बना ली थी, अब दोबारा पेपर देकर के नोट मेकिंग 2 बनाना। ठीक है। ये 2 नोट मेकिंग बन गई तुम्हारे पास, 2 नोट मेकिंग हो गई। इन 2 नोट मेकिंग के बाद फिर तुम लास्ट डे यानी 26 तारीख को उठोगे। जब 26 तारीख को सुबह उठोगे तुम, तो क्या होगा, फिर उसके बाद तुम सबसे पहले सुबह सुबह दोनों की दोनों लर्निंग्स पढ़ोगे। उन दोनों लर्निंग्स को पढ़ने के बाद फिर आप पेपर सॉल्व करोगे, उस पेपर को चेक नहीं करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोबारा सोओगे, आराम से मस्त सोना है। फिर उसके बाद दोबारा से सारी की सारी लर्निंग पढ़नी है, उसका दोबारा से पेपर देना है, और उसके बाद बस पेपर देकर के आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है। अब दूसरी बात एक और बता दूं, ये जो सबसे जरूरी था, देखो इसमें मैंने करने की क्या कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि तुम्हारा कल से ही, क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ना जब प्रिपरेशन करनी शुरू करते हैं, तो प्रिपरेशन में ना अगर हम सब कुछ लेकर के चल रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो अगर तुम मेरी स्ट्रेटेजी को देखोगे तो इसमें पता चलेगा तुम्हें, मैं रीडिंग राइटिंग और लिटरेचर और ग्रामर सबको लेकर के चल रहा हूं। दूसरे दिन भी सबको लेकर के चल रहा हूं, तीसरे दिन भी सबको लेकर के चल रहा हूं। चौथे दिन में इसलिए छोड़ा क्योंकि लिटरेचर को पूरा करने के लिए बोला है मैंने एक सैंपल पेपर से। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों को 2 सैंपल पेपर करने के लिए दिए, 2 सैंपल पेपर यहां, 4 सैंपल पेपर तुमने कर लिए ना बच्चों, तुम धुआं काट दोगे। और अगर इस तरीके से कर लिया तुम धुआं काटने वाले हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मुझे एक चीज की दिक्कत है। मैं पूछूंगा किस चीज की दिक्कत है, तो वो मेरे से बोलेंगे कि मुझे मैथ्स के पेपर की दिक्कत है, कि मैं मैथ्स के पेपर को किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, मैथ्स के पेपर की अगर तुम बात करते हो तो मैथ्स के पेपर के लिए 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 मतलब बहुत सारे दिन है यार, बहुत सारे दिन है, वो हो जाएगा।
उसकी टेंशन तुमको आज नहीं लेनी है, तुमको सिर्फ टेंशन लेनी है इंग्लिश की। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी लाइव में मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और ये स्ट्रेटजी कैसी लगी जरूर से बताइएगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।